सभी साथियों को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में अपने लोग डिस्काउंट को हल करने वाले हैं। डिस्काउंट से संबंधित जितने आने वाले प्रश्न होते हैं वो सभी टाइप के प्रश्न आपको आज की क्लास में मिल जाएंगे। डिस्काउंट को बिल्कुल आप उस मूड के साथ पढ़िए जब आप किसी चीज पर डिस्काउंट मांगते हैं और आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही मूड को आप बनाकर अगर डिस्काउंट का ये क्लास तैयार कर लेते हैं तो जितने भी एग्जाम में डिस्काउंट का क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं टाइप में से आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा है 18% और 22% की दो क्रमिक छूट अगर एक वस्तु पर दी जाए तो ये एक छूट किसके बराबर होगी। भाई आपको दुकानदार ने 18% की छूट दी और फिर 22% की छूट दी है तो ये दो बार छूट दी है उसने। हम ये पूछना चाह रहे हैं यहां पर कि भाई 18% और 22% दोनों छूट को एक ही छूट बता दो ये कितने परसेंट की छूट के बराबर होगी। डायरेक्टली आपको पहली नजर में ये लगेगा कि 18% और 22% का जोड़ कर दो। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप ऐसा। तो फिर आपके हिसाब से ये 40% होगी और 40 का तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसका सीधे सक्सेसिव का आप फार्मूला याद कर लीजिए। जो फार्मूला होता है जब जो छूट दे रखी हो और उनसे एक छूट अगर निकलवाई जाए ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। पहली छूट के लिए हम ए कहते हैं, दूसरी छूट के लिए बी कहते हैं। ए की जगह अगर 18 लगा दे, बी की जगह 22 लगा दे, ए की जगह 18, बी की जगह 22 और बटे में क्या लिखेंगे 100। इसी फार्मूले में यहां पर प्लस होता है तो देखिए पहली छूट है तो ये भी माइनस की, दूसरी छूट है ये भी माइनस की और यहां पर जब दोनों वैल्यू माइनस की लेंगे तब ये प्लस बन जाएगा। अब किसी तरह से करें आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। 18 और 22 कितना होता है 40। 18 और 22 की अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 और 3 39। 396 को जब इस वाले 100 से भाग करेंगे तो यहां पर 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। 40 में से 3.96 कम करेंगे, 40 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा 37 और 37 में से जब ये कम करेंगे तो 36.04%। ये अपना आंसर है जो कि पहला विकल्प है। ये दो तरह की छूट ना देके अब डायरेक्टली बोल दो 36.04% की उसे छूट देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जिसमें 15%, 20% और 24% की 3 बार किसी वस्तु पर छूट दी गई है तो हमसे पूछा ये 3 छूट एक छूट को बनाना है। इन तीनों को मिलाकर अगर हम एक छूट बोले तो उसे कितना परसेंट बोला जाएगा। अब क्या करो भैया, पहले सिर्फ शुरू की दो छूट को हल कर लो। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। तो अपना फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे में 100। इसे कैलकुलेट करेंगे, 20 से इसे काटेंगे 5 पर, 5 से इसे काटेंगे 3 पर। 15 और 20 35 होता है, 35 में से 3 कम कर देंगे तो ये 32% की छूट हो जाएगी। अब तीसरी छूट जब हम यहां और शामिल कर लेंगे 24% की तो हमसे ये पूछा भैया इन दो को मिला के हमने एक बता दिया 32 हो गया। तीनों को मिला के जब हम एक बताएंगे तो इसे ए कह देंगे, इसे बी कह देंगे। फार्मूला बनता है ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे में 100। कैलकुलेट करेंगे तो देखो 32 रुपए और 24 रुपए ये हो जाएगा 56 रुपए और इधर जब गुणा करोगे 24 दूनी 48 और 24 तिया 72 और 4 हासिल के ये हो जाएगा 76 और जब इस वाले 100 से भाग करोगे तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 2 जीरो यहां लगे हुए हैं। 56 रुपए में से 7 रुपए 68 पैसे कम करो। 56 में से भैया 7 कम करेंगे 49 बचेगा। 49 रुपया में से 68 पैसे कम करोगे तो 48 रुपए कुछ पैसे बचेगा। ऑप्शन में लिखा है 48.3 एक ही ऑप्शन है तो यही सही होगा। यहां पर डेसिमल के बाद दो अंकों का जिक्र किया है जबकि यहां पर डेसिमल के बाद एक अंक का जिक्र किया है। तो आप बिल्कुल सटीक आंसर आपको ना बता के अधूरा ही छोड़ देना है, एक तरह से ये कह लीजिए। 48.3% की छूट दी जाएगी जब हम इन तीनों छूट को ना देकर एक ही बार में अगर छूट दें तब हिसाब किताब बिल्कुल बराबर बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य पर फिर वो 20% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ बताओ कि उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा। भैया छूट का मतलब हुआ ये रुपया तो वो कम कर रहा है। अगर डायरेक्ट यहां पे सक्सेसिव लगा दें आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से समझ लीजिए, एक रेशियो मेथड से भी बता देंगे और दूसरा तरीका यहां पे आप सक्सेसिव लगा दीजिए डायरेक्ट। भाई लागत मूल्य कोई चीज जितने में बनी है उससे 35% अधिक कर दे रहे हैं, हम इसे ए मान ले रहे हैं, इसे बी मान ले रहे हैं। फार्मूला अपना होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। जब दो बट्टे या दो छूट एक साथ उनका सक्सेसिव लगाना हो तब ये फार्मूला लगा दो। इसी क्वेश्चन को आपको अभी दूसरी विधि से भी बता देंगे, जो विधि आपको मजेदार लगे वो तैयार कर लो। ए की जगह पे आप क्या लगा दो 35, बी की जगह पर -20, ए की जगह पर 35 और बी की जगह पर -20 और बटे में 100। इस 20 से इसे काटेंगे 5 पर और इस 5 से इसे काटेंगे 7 पर। 35 रुपए में से देखो भैया 20 कम करोगे तो ये बचेगा 15 और 15 में से 7 और कम कर लो, इसे एक लाइन लो और बढ़ा के लिख दे रहे हैं। 35 में से 27 कम करेंगे, 8% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब आप इस क्वेश्चन को ऐसे अगर नहीं कर रहे हैं तो सेकंड विधि से आप देख लीजिए, सेकंड मेथड इसका क्या लगाएंगे। लागत मूल्य जितना भी है उससे 35% अधिक अंकित करते हैं। तो किसी वस्तु का सीपी हमने मान लिया है 100 रुपया है, तो इसका जो अंकित मूल्य होगा मार्क प्राइस वो क्या कर दे रहे हैं, 35% अधिक कर रहे हैं। तो भैया ये 135 हो जाएगा, क्योंकि 35% प्लस करने को कहा है। इतने रुपए उसके ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे ये हम आप पेन लेने गए, इसे आप 100 रुपए इसकी लागत है, लेकिन इसके ऊपर पेन के ऊपर लिखोगे कितना, 35% ज्यादा लिखा तो 135 रुपया इसके ऊपर प्रिंट है। उसी को कहते हैं मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यहां पे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया है। अब 20% अगर यहां पे छूट दे रहे हैं तो उसका फायदा कितना होगा। 20% अगर छूट मैं यहां से कर दूं तो कीमत कितनी रह जाएगी। अरे भैया ये पेन जितने का 20% छोड़ दिया पैसा, तो 80% तो दोगे, तो ये पेन आखिर बेचा कितने में होगा, इसका 80% निकाल लो, अभी पता लग जाएगा कितने में बेचा है। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 4 पर और 2 से काटेंगे 5 पर। इस 5 से इसे काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, यानी 27 गुणा 4, 27 चौक कितना होता है, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10। 108 रुपया में पेन बेचा, जबकि खरीदा कितने में था, 100 रुपया में। तो 100 की चीज अगर 108 पे बेच रहे हैं तो सीधे सीधे दिख रहा है 8% का फायदा हो रहा है। डायरेक्ट अगर सक्सेसिव लगा दे रहे हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर 8% आ रहा है। इस तरह से कर रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रही तब भी आपका आंसर 8% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 15,400 रुपए में खरीदी गई है, इस पर इसके मूल्य से 30% अधिक रुपया लिख दिए हैं, अंकित कर दिए हैं या लिख दिए हैं। अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहे हैं, तो वस्तु को बेचने पर फायदा कितने का होगा। डायरेक्ट सक्सेसिव लगा रहे हैं, इसे मान लो ए, और ये छूट कर रहे हैं तो इसे मानो माइनस का बी। ये माइनस से छूट कर रहे हैं तो कमी कर रहे हैं, इसीलिए इसे माइनस मान लिया। अगर आपको डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दें, ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, हाइयर कैलकुलेशन से बचना है अगर तो ए की जगह पे लगा दो 30, बी की जगह पे -15 प्लस ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे -15 और बटे में क्या लगा दोगे 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 तिया 15 होता है और 5 दूनी 10। 30 रुपए ये रहा और 30 में से 15 रुपया भैया जब कम करेंगे तो 15 बचेगा। 3 तिया 9 और 9 के लिए अगर 2 से भाग करोगे
तो ये 4.5 होगा। 15 रुपए में से अगर 4.5 रुपया कम कर दोगे तो बचेगा 10.5%। 10.5 का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इतने का फायदा होगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे मेथड से यहां पे करोगे तो आपको बहुत हाइयर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका कहीं यूज तक नहीं हुआ, बहुत घटिया लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो एग्जामिनर का भी मूड घूम जाएगा कि भैया ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा आया है। लेकिन वहां एग्जामिनर इतने डीपली तो नहीं देखता है। आप जब ऐसे पैटर्न सीख लेते हैं या इन कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और जब 4 लोगों में कहीं खड़े होकर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तब लगता है कि आपने अच्छे लेवल की तैयारी कर रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपए है और अंकित मूल्य कितना है, 630 रुपए। क्रय मूल्य का मतलब है सीपी और अंकित मूल्य का मतलब है मार्क प्राइस। ये 450 रुपया है और ये हो गया अपना 630 रुपया। 12.5% की अंकित मूल्य पे छूट दे रहे हैं, इसे बेचा जाए तो लाभ कितने का होगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है आप लोगों को, यहां अंकित मूल्य दे रखा है और इससे 12.5% का जरा मतलब समझ लो क्या होता है। अगर कहीं 12.5% लिखा है इसका मतलब है 12.5 के बटे में 100 लिखा हुआ है, यही मतलब हुआ। परसेंटेज हटता है नीचे 100 आता है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा। 25 से काटेंगे 5 पर, 25 से काटेंगे 4 पर, 5 से काटेंगे 2 पर, कुल मिला के हम कहेंगे 1/8। यानी 8 रुपए की चीज पर 1 रुपया की हमने छूट कर दी है। तो यहां से अगर एक चीज पूछी जाए आप क्या क्या बता सकते हैं। 8 रुपए की चीज है, ये सीपी हो गया, तो सेलिंग प्राइस भी यहां पे आप बता सकते हैं। 8 रुपया की चीज पे भैया जब 1 रुपया की छूट कर दी है तो यहां से 7 रुपए में ही तो वो बेची गई होगी। अब अगर यहां से इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो देखो 0 से 0 गया, इसे हम कहेंगे 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। 5 का सामान 7 में अगर बेच रहे हैं इसका मतलब यही तो हुआ। और छूट कितनी कर रहे हैं, 12.5%। तो 12.5% का मतलब है 8 रुपए की चीज पे 1 रुपया की छूट कर रहे हैं। तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने 5:7 बता दिया और इसका मतलब हो गया 8 की चीज पे जब 1 रुपया की छूट कर दे रहे हैं तो 8 का सामान 7 में ही तो बेचा होगा। 8 पंजे 40 और 7 सत्ते 49, यानी 40 रुपए की चीज जब 49 में बेची जाए, ये आपका क्या दर्शाता है, जो लास्ट में यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता है। तो जब ऐसे हल करते हैं पहला और लास्ट का रेशियो बन जाता है ये 40:49। इसका मतलब हुआ ये एसपी दर्शा रहा है। 40 की चीज अगर 49 में बेच दिए तो आपको 9 रुपया का फायदा हुआ है, और 9 रुपए का फायदा कितने पर हुआ है, 40 पर। परसेंटेज डायरेक्ट बता सकते हैं बच्चे यहां से 9/40 क्या होता है। फिर भी आपको नहीं पता तो परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दो। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे 5 पर। 9 पंजे 45, 45 को 2 से भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा 22.5। 22.5% का उसे फायदा होगा। हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 44 वस्तुओं का अंकित मूल्य 44 वस्तु अंकित मूल्य पर 50 वस्तुएं खरीदता है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ, 44 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 50 वस्तुएं खरीदता है। 44 वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है, तो 44 का मार्क प्राइस किसके बराबर है, 50 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। खरीद रहा है, बेच थोड़ा रहा है, सीपी के बराबर होगा भैया। ये तो 50 वस्तुओं को जितने में क्रय करना है और उतने में ही 44 वस्तुओं का अंकित मूल्य। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां टाइप गलत कर दिया, इसका मतलब यह है 44 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 50 वस्तुओं को वो खरीद रहा है। जितना 44 वस्तुओं पर कीमत लिखी हुई है उतने में ही वो 50 वस्तुओं को खरीद रहा है। यहां पे देखिए, अगर सीपी और एमपी में रेशियो बताएं, बहुत आराम से बता देंगे। ये रेशियो का बस क्वेश्चन आप यहां से तैयार कर लो।
अगर गुणा में कभी इस तरह से संख्याएं लिखी हों और यहां से रेशियो निकालें, एमपी के पास जो लिखा है वो सीपी को दर्शाएगा, तो सीपी यहां से हो जाएगा अपना 44, और सीपी के पास जो लिखा है वो एमपी को दर्शाएगा। इसे कैलकुलेट अगर करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट दो तो ये बन जाएगा 22, और 2 से काट दो तो ये बन जाएगा 25। ठीक है, इसके बाद 1% की छूट दे रहा है। अरे भैया 1% की छूट का मतलब यही तो हुआ, 1 रुपया, 100 रुपया की चीज पे 1 रुपया की छूट दे रहा है, तो वस्तु बेच कितने में रहा होगा, यानी 100 की चीज फिर हम 99 में बेच रहे होंगे। 100 रुपए की चीज 99 में बेच रहे हैं, और ये 99, अब आप कहें ये एमपी के नीचे क्यों लिख दिया, जब ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, यहां पर ये एसपी होगा तो बीच की चीज हट जाती है, सीपी और एसपी में रेशियो निकल कर आता है। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 25 से इसे काटेंगे 4 पर, 11 से काटेंगे 2 पर, और 11 से काटेंगे 9 पर, यानी यहां बचेगा 4 दूनी 8, और ये बन जाएगा 9। 8 रुपए की चीज अगर 9 रुपए में बेच रहे हो तो फायदा कितने का हो रहा है, यहां से 1 रुपए का, किस पे हो रहा है, 8 पर। और 1/8 को आप क्या कहते हो, डायरेक्ट बता दो, अगर डायरेक्ट नहीं बता पा रहे तो 100 से गुणा कर दो, 100/8, ये आएगा 8 एकम 8, यहां 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12.5% इतने का उसे क्या होगा, फायदा होगा। एक वस्तु का स्टोर मूल्य 2000 रुपया है, स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है, तो वस्तु पर कुल कितने परसेंट की छूट दी है। अरे भैया इसका क्या काम आ गया इस क्वेश्चन में, बिना इसके काम चलाओ। 10% की छूट दी है, इसे मान ले रहे हैं ये ए है। 15% की छूट दी है, इसे मान ले रहे हैं ये बी है। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सक्सेसिव का याद कर लो, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ए की जगह लगाओगे 10, बी की जगह लगाओगे 15, ए की जगह 10, बी की जगह 15/100। कैलकुलेट करेंगे इस जीरो से ये जीरो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 10 रुपए और 15 रुपए, ये हो जाएगा 25 रुपए, और ये 3/2, 3/2 का मतलब ये 1.5 रुपया होगा। अब जब इसे 1.5 रुपया आप लिखेंगे तो 1.5 लिखेंगे, 25 रुपया में से अगर 1.5 रुपया कम कर दोगे तो ये 23.5% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पहला विकल्प है। इतने परसेंट उसे छूट दी गई है। 2 छूट को अगर 1 बनाना है, ये फार्मूला याद कर लो, इसके बिना भैया गुजारा नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपया है, इस पर 2 छूट दी है, 20% और 15% की छूट दी है, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब उसके ऊपर 2100 रुपया लिखा है, तो फिर इतनी छूट दी और फिर इतनी छूट दी है। आप 2 तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं 20% की छूट और 15% की 2 छूट मिलकर 1 किसके बराबर होगी। और दूसरा तरीका ये समझ लो, 2100 रुपया तो उसके ऊपर लिखा है, 20% की छूट दे दोगे तो 80% रह जाएगा रुपया, 15% की फिर छूट दोगे, जब 15% की छूट दोगे तो इसका मतलब है 85% रह जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 2100 रुपया, 80/100 हो गया और 85/100 हो गया। 1 0 2 0 3 0, देखो 3 0 से ये 0 गए, इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 5 से काटेंगे 2 पर और 5 से काटेंगे 17 पर, इस 2 से काटेंगे 4 पर, अपना ऊपर बचा होगा 21 गुणा 4 गुणा 17। यूनिट डिजिट देख लो, 7 चौक 28, 8 एकम 8, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 8 आ रहा हो, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है भैया, 1428। अगर इनकी गुणा करोगे तो 1428 ही अपना आंसर आएगा। 80,000 रुपए के बिल पर 15% की छूट दी है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि 80,000 रुपया का एक बिल है जिसपे हमने 15% की छूट दे दी है। दूसरा क्वेश्चन बना है कि इसी में और
10% और 5% की छूट, तो एक बार हम ये छूट दे रहे हैं। अगर ऐसा करें तो इसके बीच में अंतर कितने का है? भाई आप 80,000 रुपए का कोई सामान लेने गए, दुकानदार ने आपको 15% की छूट दी। अब मैं गया, मुझे उसने 10% और 5% की छूट दी, तो दोनों के बीच में कोई अंतर है या कुछ फर्क है? कितने रुपए का है या नहीं है कोई फर्क? पहली नजर में आपको लगेगा कोई फर्क नहीं है। 10% और 5%, आप कहोगे 15 की इधर भी तो हो गई। इनका सक्सेस जब निकालो तब पता लगेगा ये कितने परसेंट की छूट है। तो 15% की छूट तो पहले केस में दी है उसने, ये पहला केस है। और दूसरे केस में क्या कहा है उसने? 10% की छूट है और 5% की, और दोनों का हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। तो देखो अंतर निकालने के लिए भैया इसे क्या मान लोगे? ए, और इसे मान लोगे बी। डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, ये कॉन्सेप्ट लगाओगे। इसे कैलकुलेट करेंगे, इससे ये कैंसिल, 5 से इसे काट देंगे 2 पर, 1/2 आ जाएगा। यानी 15% ये रहा, माइनस 10 और 5 कितना हो गया? ये 15 हो गया। और यहां बचा होगा 1/2 का मतलब होता है आधा परसेंट, 0.5%। इससे ये गया तो फर्क कितने का आ रहा है? 0.5% का आ रहा है। यानी 80,000 रुपए का 0.5% निकालो, 0.5%। ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा और 3 जीरो से उड़ा दो इन्हें। ये 3 जीरो उड़ा दो, 80 और 5 की गुणा करेंगे, ये 400 आ जाएगा। 400 रुपया का भैया अंतर है। अगर आप इतनी छूट ले रहे हैं और फिर इतनी दे रहे हैं तो दुकानदार आपको बेवकूफ बना देगा। वो कहेगा देखो हमने इन्हें 15% की दी, आपको 10% और 5% की दो अलग अलग छूट दे रहे हैं, 400 रुपए की वो काट रहा है आपकी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80,000 रुपए है, इस पर 2 क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेच देते हैं। अब अंकित मूल्य कितना है? 80,000 रुपए। इस पे हम 2 छूट लगा रहे हैं। एक छूट 15% की जब इस पे लगाएंगे तो ये तो 85% रह जाएगा। अरे 80%, कोई भी चीज कितने भी रुपए की है, अगर 15% की छूट कर दी है तो सीधी सी बात है वो 85% की वैल्यू के बराबर रह जाएगी। फिर कहा है यही चीज जब 85%, एक छूट अभी इस पे और लगेगी, तो इसे 65,280 रुपए में बेच दे रहे हैं। ये हो गया अपना एसपी। दोनों का अगर रेशियो निकालें, अभी अपना क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जब ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? 2 जीरो आएंगे। तो सबसे पहले एक जीरो से इसे उड़ा दो। अब इधर बचेगा 8,000 गुणा 85 बटे 100, इधर हो जाएगा 6,528। ये 2 जीरो से ये उड़ा दो, 17 से काटेंगे 5 पर, 17 तिया 51। अब यहाँ पे कितना बचा होगा? 14। यहाँ आके वो 142, 14 जब यहाँ लिखेंगे तो 142 हो जाएगा। और 17 अट्ठे होता है 136। अब यहाँ 6 बचा, 17 चौक 68। अब किससे काटेंगे? को 8 से काटेंगे तो ये 10 पर जाएगा, 8 चौक 32 होता है। और इधर हो जाएगा अपना 8 चौक 32, 6 बचा, 8 अट्ठू 64। 2 से काटेंगे ये 5 पर और 2 से काटेंगे ये 24 पर। 5 और 5, इसे हम कहेंगे 25 और इसे कहेंगे 24। अगर 25 रुपया की चीज 24 रुपया में बेचें तो आपको कुछ छूट मिल रही है। तो छूट कितने की मिल रही है? यहाँ पे बिल्कुल आराम से बताएंगे, 1 रुपया की छूट मिल रही है। कितने पे मिल रही है? 25 पे मिल रही है। 1/25 डायरेक्ट होता है 4% के बराबर। और अगर आप थोड़ा सा भी भूल रहे हैं तो पुराना कॉन्सेप्ट याद कर लो, परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को बदलते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, 25 चौक 100, 4% की छूट होगी। दूसरा डिस्काउंट जो होगा वो 4% का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30% और 10% की दो छूट के बाद एक वस्तु इतने रुपया में बेची है, इतने में बेच दिए भैया। ये क्वेश्चन आप दो मेथड से कर सकते हैं।
आपके मतलब का मेथड पहले बता रहे हैं, इसी से अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, वरना इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। आपने कोई वस्तु के ऊपर कुछ रुपया लिखा है, वही हमसे पूछा है कितने रुपए लिखे हैं। हम मान ले रहे हैं एक्स रुपया लिखा है। इस एक्स रुपया पे क्या कर रहे हैं, 30% की छूट कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, 10% की छूट कर रहे हैं, और बराबर में 945 रुपया बन रहा है। अगर ये दो कांड आप कर रहे हो तो एक्स ऐसे ही 30% की छूट का मतलब 70%, और 70% को ऐसे लिखेंगे। 10% की छूट का मतलब है 90%, और 90 को ऐसे लिखेंगे, बराबर में 945। एक जीरो से ये गया और दूसरे जीरो से ये गया। देखो 9 से इसे काटेंगे, 9 एकम 9, और 9 पंजे 45, जीरो आ जाएगा। 7 से इसे काटेंगे तो ये 15, 7 105, नीचे 100 लिखा है वो ऊपर आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 15 गुणा 100। इसका मतलब हो गया 1500 रुपया उसके ऊपर लिखा हुआ होगा अंकित मूल्य। फिर 10% और 30% जब आप दो डिस्काउंट लोगे तो वो 945 रुपए में वस्तु बेच दी जाएगी। एक व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है। यदि इस पर 10% और 15% के दो छूट दी जाए तो x% का लाभ कमाता है, तो x का मान कितना होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, देखिए कोई वस्तु का जो मूल्य है, यानी हम बात यहां पे सीपी की कर रहे हैं, उस पे वो 60% अधिक अंकित कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका मार्क प्राइस बन जाएगा। यानी यहां से यहां जब आप पहुंच रहे हो तो 60% ज्यादा कर रहे हैं। यहां पहुंचने के बाद जब आप यहां आ जाते हो, फिर दो कांड करोगे, छोटे छोटे कांड, बच्चों वाले करने भी तो फिलहाल 10% और 15% के दो डिस्काउंट दे रहे हो, तो एक डिस्काउंट तो आपने यहां से 10% का दिया, और दूसरा डिस्काउंट यहां से आपने 15% का दिया। जब ये दो डिस्काउंट दे देते हो, तब उस वस्तु को जब हम बेच रहे हैं, ये दो काम करने के बाद जब बेचेंगे तो थोड़ा बहुत उसे फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, एक्स का हो रहा है। यहां लिख रखा है कि एक्स का फायदा हो रहा है, तो एक्स की हमें वैल्यू बतानी है कि आखिर कितने परसेंट का फायदा हो रहा है। अब एक चीज बताओ, 60% के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल ये कहेंगे, ये हो जाएगा 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। यानी 5 रुपए की चीज पे जब हम 3 बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हम ऐसे कह सकते हैं, 5:8। बिल्कुल क्लियर है इतना। 10% की छूट, क्या 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। जीरो से जीरो कट गया। 10 रुपए की चीज पर एक की छूट दे रहे हैं तो कितने में बेच रहे होगे भैया, तो 10 की चीज पे जब एक की छूट दे रहे हैं तो 9 में बेच रहे होगे। 15% की छूट, क्या इसे 15/100 लिख सकते हैं, यानी 5 तिया 15, और ये आ जाएगा 20। 20 रुपए पे 3 की छूट दे रहे हैं, तो 20 रुपए पे जब 3 की छूट दे रहे हैं तो 17 में बेच रहे हो। फिर तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 4 से काटेंगे 2 पर, और 4 से काटेंगे 5 पर, 2 से काटेंगे 5 पर। 5 पंजे 25 पंजे 125 रुपया, और इधर आएगा 17 नेम 153 रुपया। ये एसपी निकल के आता है। ध्यान रखना, ऐसे कॉन्सेप्ट में बीच की चीज गई, सीपी और एसपी का रेशियो ये आ गया। 125 रुपया की चीज अगर 153 पे बेच रहे हैं, तो यहां से जो आपको लाभ लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक्स, वो कितना हो रहा है। अरे भैया 125 की चीज 153 में बेचोगे, 28 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 125 पे हो रहा है। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बनाना चाह रहे हो, 100 से गुणा कर दो। 25 चौक 100 होता है, और 25 पंजे 125। 28 और 4 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 28 चौक 112/5। 112 को अगर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, और कितना बचेगा, 1 बचा। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 22.4। 22.4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि डी विकल्प है। अगला क्वेश्चन,
एक दुकानदार एक कुर्सी के अंकित मूल्य को 576 रुपए घटाने के बाद 20% का लाभ कमाता है। आप कोई कुर्सी बेच रहे हैं और आपने कह दिया भैया 576 रुपए हमने छूट कर दी है। ये क्या कर दी है? छूट कर दी। और इतने रुपया आपने छूट कर दिए हैं, फिर भी आपको 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अजीब बात है। इतने रुपए का आपको फायदा भी हुआ है, लेकिन कब हुआ? जब इतने रुपए आपने छूट कर दिया। कुर्सी का लागत मूल्य 3,840 रुपए है, यानी कुर्सी इतने रुपया में बनके तैयार हुई है और इतने रुपया आपने छोड़ दिए हैं। तो कुर्सी का अंकित मूल्य कितने %? अंकित मूल्य पर अगर कुर्सी को बेचते तो फायदा कितना होता? यानी 20% का तो फायदा आपको हुआ ही हुआ है। अब 576 रुपए अगर छूट ना दें तो यही छूट थोड़ा सा फायदे को और बढ़ा देगी। 20% तो भाई पहले से फायदा हो रहा है तो अब भी होगा। ये आप मार्कर बेच रहे हैं, आप इस पे 100 रुपए लिखे हैं, अब आप कह रहे हैं हम 20 रुपए पहले कम कर दिए, फिर आपको कुछ फायदा हुआ है। अब अगर ये रुपए कम ना करें तो आपको फायदा पहले से सीधी बात है ज्यादा होगा। तो 20% का फायदा पहले भी हो रहा है, अब भी हो रहा है। अब ये छूट बंद करो, ये ड्रामा बंद कर दिया है। जब ये ड्रामा बंद कर दिया है, अगर ये रुपए ना घटाएं, अंकित मूल्य पे ही बेचो, कोई छूट वूट नहीं चल रही है, तो कितने का होगा? तो सीधी बात है भैया, 576 रुपए की छूट थी, 3,840 रुपए लागत मूल्य था और परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दो। 20%, उसमें कोई छेड़खाड़ नहीं कर रहे हैं। इस जीरो से ये जीरो गया। अब इसके लिए देखो किससे डिवाइड करें, क्या 4 से ये डिवाइड हो रहा है? 4 एकम 4, यहां आ गया 1, 4 चौक 4 से हो जाएगा, ये नीचे 4। 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे, देखो 4 नेम 36, यहां आ गया अपना 2, 4 छंग 24। 4 से इसे डिवाइड करो, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16। बिल्कुल क्लियर है। अब इसके लिए देखो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 अट्ठे 96 और 12 से करेंगे तो 12 ही आएगा। फिर देखिए 4 से और करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12 और 2 से इसे करेंगे 5, यानी 5 तियां 15। अरे 20% की छूट पहले थी और जब ये डिस्काउंट नहीं देंगे तो 15% की छूट और हो जाएगी। तो 20 और 15 दोनों मिला के आपका 35% का उसे फायदा हो रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लो। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपया है, यानी उसके ऊपर ये प्रिंटेड है रुपए, इतना लिखा हुआ है। अगर उसे 7,440 रुपए में बेचे तो 7% का नुकसान हो रहा है। अरे भैया 7% का नुकसान हो गया, इसका मतलब है 100 रुपया की चीज पे 7 का नुकसान हुआ है। तो जब 100 रुपया की चीज पर 7 का क्या हो गया? आपको नुकसान हो गया। तो फिर आप 93 में ही तो बेच रहे होगे, और 93 में बेच रहे तो वो 93 रेशियो किसके बराबर है? 7,440 के बराबर है। तो फिर एक रेशियो किसके बराबर है? 7,440 के बटे में 93 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। इसे कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लो, चाहो तो 93 का पहाड़ा डायरेक्ट क्या यहां पढ़ा जा रहा है? देख लो, 93 1 तक तो जा नहीं रहा है, तो फिर 930 तो होता तो 10 तक जाता, तो क्या 8 तक जा रहा है? 8 तिया 24, 8 ने 72, तो बिल्कुल पूरा पूरा 8 तक जा रहा है। 8 ये और ये 0, एक रेशियो 80 के बराबर है। अब क्या कहा है? तो वस्तु को लागत मूल्य से कितने, उस वस्तु के ऊपर लागत मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया गया है। अब एक चीज बताओ, एक रेशियो अगर 80 के बराबर है तो भैया 100 रेशियो किसके बराबर है? 80 गुणा 100, 8,000 के बराबर हो गया। ये क्या आ गया? उसका 100%, यानी ये आ गया सीपी। और उसके ऊपर अंकित कितना किया है? 8,440 रुपया ये अंकित मूल्य है, ये हो गया मार्क प्राइस। 8,000 की चीज पे आप इतने रुपया लिख रहे हो, ज्यादा लिखे हैं। कितने ज्यादा लिख दिए ये? तो आप डायरेक्टली बोल दोगे 440 रुपया ज्यादा लिखा है। किस पे ज्यादा लिखा है? 8,000 पे, गुणा 100। कैलकुलेट जब इसे करोगे, 1 0 2 0 3 0, 3 0 से ये गया,
2 से काटेंगे, 4 से काट दो 11 पे, 4 से काट दो 2 पर, 11/2 का मतलब होता है 5.5% अपना आंसर आ जाएगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 22% की छूट पर एक वस्तु को खरीदा है, उसे अंकित मूल्य से 43% अधिक दाम पर बेच दिया है, तो इसे कितने परसेंट का लाभ हुआ है? देखिए यहां पे 3 तरह की कीमत चल रही है। पहले आपने कुछ छूट दी है, इतनी छूट दी है, और इसी छूट पे आपने क्या किया, उसे खरीदा है, फिर उसे अंकित मूल्य से इतने अधिक दाम पर बेचा है। तो एक तो सीपी की बात चल रही है, एक एमपी की बात चल रही है, एक एसपी की। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, वो चीज एक्चुअल में बनी कितने में है। ये मार्कर है, इसके ऊपर 10 रुपए लिखा है, तो सीधी बात ये 10 रुपए में नहीं बना होगा। 10 रुपए जो लिखा है वो तो होता है इसका मार्क प्राइस, जितने में ये बन के तैयार हुआ है। 8 रुपए में तो यहाँ 8 हो गया। अब ये बेचा कितने में, भाई जितने में लिखा है या जितने में आप लेके आए, इससे हमें मतलब नहीं है। कभी कभी आप हो सकता है ये कम में भी बेच दो, या हो सकता है ज्यादा में बेच दो। 12 में बेच रहे तो 12, इसका क्या हो जाएगा, एसपी। 22% की छूट है। अब हम मान ले रहे हैं सीपी अगर 100 रुपया है, तो 22% की जब हम इसे छूट देंगे, तो छूट पर वस्तु को खरीदा गया है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को। ये जो खरीदा है वो खरीदा कितने पे, 22% की छूट पर, और छूट हमेशा इस पे दी जाती है, ध्यान रखना। तो अगर इसके ऊपर 100 रुपया लिखा हुआ है, तो 22% की जब छूट दे देंगे तो ये कितने में खरीदा होगा, 78 रुपया में खरीदा होगा। भाई 100 रुपया पर अगर 22% की छूट कर देंगे तो सीधी सी बात है 78 में खरीदा होगा। अंकित मूल्य से, ये लिखा है अंकित मूल्य, इससे 43% और ज्यादा पर इसे बेच दिया है। 100 का अगर 43% निकालोगे तो 43 ही आएगा, यानी इसे 143 रुपया में बेच दिया है। यहां आप समझ लीजिए 43% अधिक। अब आपसे ये पूछा, जब ऐसे कांड आपने किए हैं तो आपको फायदा कितना हुआ है? अरे सीधे सीधे 78 रुपए की वो चीज थी और आपने कितने में बेच दी है, 143 रुपया में बेच दी है। तो आपको लाभ कितना हुआ है, 143 में बेची है 78 में, जबकि आप खरीद के लाए थे। तो 22 रुपए का इधर और 43 का इधर, ये कितना हो जाएगा, 22 और 43, 65 रुपया का लाभ हुआ है। किस पे लाभ हमेशा आपको किस पे होता है, सीपी पे होता है। लाभ हो चाहे हानि, सीपी अपना जिंदाबाद, इसी पे होगा जो कुछ होगा। 13 से काटेंगे 13 पंजे 65, 13 छक 78, 2 से काटेंगे 3 पर, 2 से काटेंगे 50 पर, ये आ जाएगा 50 पंजे 250/3। 250 रुपए को 3 से भाग कर दो, कितना आंसर आएगा, काफी क्लोज ऑप्शन है। तो 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 तिया 9, 83 दशमलव कुछ आंसर आ रहा है। एकमात्र ऑप्शन में लिखा है 83.33 आपका आंसर आ जाएगा। इतने परसेंट उसे फायदा होगा। देखिए समझ में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं और इतनी ही अगर आप करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टॉपिक आपको समझ में ना आए। यूपी कांस्टेबल के आप प्रीवियस ईयर के कोई से भी सेट उठा के देख लीजिए, वहां आपको किसी सेट में यहाँ से 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, और एक सेट में तो 3 क्वेश्चन तक यहाँ से आए हुए थे। आप जब भी ऐसी चीजें तैयार कर लेंगे अच्छे से, तो क्वेश्चन यहाँ से बनना बिल्कुल तय है, और बनना तो है ही है। आप उसे आराम से एग्जाम में बना भी लोगे, अगर ठीक से बस एक बार फोकस बना लोगे तब। अगला क्वेश्चन, एक दुकान पर 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए, प्रमोशन स्कीम चल रही है, छूट का परसेंट बताओ। अब आप बहुत ध्यान से जरा ये समझिए, ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप इसे जरा थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए। आपने बहुत जगह ऑफर सुना होगा कि भैया 5 चीजें खरीदो 2 चीजें फ्री मिल जाएंगी। अगर 5 खरीद रहे हो और 2 फ्री मिल रही हैं, टोटल तो आपको 7 मिल रही हैं। तो इस स्कीम में उसने जो छूट दी है वो कितने की, तो आप कहोगे 5 खरीद के लाए 2 फ्री में मिल गई हैं, तो छूट 2 की मिल रही है। कितने पे मिल रही है, 7 चीजों पर। तो छूट 2 की हो गई और कितने पे मिल रही है, 7 पर। यही आपकी क्या हो गई, छूट। अब बस आप यहां बस चक्कर में पड़ जाते हैं कि भैया अगर मान लो 4 खरीदें और 1 छूट में मिल रहा है,
तो एक छूट मिल रही है लेकिन 5 मिल रही टोटल, 5 पर एक की छूट मिल रही है। यहाँ 5 खरीद रहे हैं, 2 फ्री में मिल रही है, तो 2 की छूट हो गई, लेकिन टोटल तो 7 थी। 7 की चीज पे आपको 2 की छूट मिल गई है, तभी तो आपने 5 खरीदी होंगी। अब ये 2/7 किसके इक्वल है? डायरेक्ट अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो फिर भैया 100 से गुणा कर लो। 100 दूनी 200/8, और 200/8 भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, यहाँ 6 बचा, ये हो गया 60, 7 अट्ठे 56, 28 एकमात्र ऑप्शन है 28.5। इतनी की उसने छूट दी होगी। अगला क्वेश्चन, 750 रुपए कीमत वाली कमीज को छूट के बाद इतने रुपए में बेचा है। अरे कमीज इतने रुपए की थी और आपने उसे 660 रुपए में बेच दिया है, तो ये तो हो गया एसपी। अब इतने रुपए की कमीज इतने में बेचा तो छूट कितने की दी गई है? तो आप यूनिट में तो छूट बहुत आराम से बता दोगे। अरे 750 की चीज अगर इतने में बेच रहे हो तो भैया कितने रुपया की छूट दे रहे हो यहाँ पे? तो यूनिट में तो छूट आराम से बता दोगे कितने की छूट हो रही है। 40 और 50 90 रुपए की छूट दी है। किस पे छूट दी है? सेलिंग प्राइस पे तो दी नहीं होगी, जो लिखा उसी पे तो दी होगी। परसेंटेज निकाल ले, छूट का परसेंटेज 100 से गुणा कर दो, इसे कैलकुलेट कर दो। देखो इस जीरो से आप डायरेक्टली चाहो तो 15 छक 90, 15 पंजे 75 और ये जीरो। इस 50 से इसे काटेंगे 2 पर और 6 दूनी कितना बन जाएगा? 12% की छूट दी गई होगी। ये अपना आंसर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। एक चीज समझो, ये लाइन अगर समझ में आ गई, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फार्मूला, कोई नियम याद करने की जरूरत नहीं है। 12% की अगर छूट आपको कहीं मिल रही है तो इसका मतलब यही तो हुआ 12/100 लिखेंगे, यानी 100 की चीज पे आपको 12 रुपया की छूट मिल रही है। और इसे सरल बना दे तो इसे 4 से काटेंगे 3 पर, इसे 4 से काटेंगे 25 पर। 25 पर हम 3 रुपया की छूट दे रहे हैं। ये हो गई छूट। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य इतना है। अब एक चीज बताओ भैया, 25 रुपया की चीज पे अगर 3 की छूट दे रहे हैं, ये तो ऊपर क्या हो जाता है? छूट, और ये होता है अंकित मूल्य। अब यहां 25 पर अगर 3 की छूट दे रहे हैं तो बचा कितना? यहाँ पे डिफरेंस 22 का ही तो हुआ। 22 किसके बराबर होगा? 9240 के बराबर होगा। अगर वो कहता है इतने रुपया की छूट दी है तो 3 छूट तो 3 की दिख रही है, 3 इसके बराबर होता। अगर वो कहता है ये अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 25 यहां दिख रहा है तो 25 इसके बराबर होता। अब यहां से एक की वैल्यू निकाल लो, 22 से इसे काटेंगे तो 22 चौक 88, यहाँ 4 बचा, 22 दूनी 44, जीरो। एक रेशियो 420 के बराबर। पूछा क्या? तो उस पर कितने की छूट दी है? अरे भैया छूट तो 3 की दी गई है, तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा? 420 गुणा 3, 400 तिया 1200 और 20 तिया 60, 1260 रुपया की उसे छूट दी गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कमीज के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद भी खरीदार इतने रुपए में खरीदता है। अब दो तरह से सवाल को हल कर सकते हैं। कमीज का हमें अंकित मूल्य बताना है। कोई भी चीज है, अगर इसे आप रेशियो से करना चाहे रेशियो से कर लो। आपने क्या किया? उसे जो छूट दी है वो कितने की दी है? 15%, और 15% को 15/100 लिखेंगे, और इसके लिए 5 से काटेंगे 3/20 लिखेंगे। बिल्कुल सही है। 3 रुपया की छूट दी गई है, 20 रुपया की वो चीज थी। तो 20 रुपया की चीज पे जब 3 रुपया की छूट दे दी है तो बची कितने की? भैया 17 रुपया की होनी चाहिए, और 17 की वैल्यू किसके बराबर है? 1751 के बराबर है। हम कह रहे हैं 20 की चीज पर 3 रुपया की छूट दे दी तो 17 में आपने खरीदी होगी, और किताब कह रही 1751 रुपए में खरीदी, तो दोनों बराबर ही तो हो गए। 17 एकम 17 और 17 तिया 51। एक रेशियो किसके बराबर हो गया? 103 के। तो अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य तो भैया यहां से 20 दिख रहा है, तो 20 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? 103 गुणा 20। 103 गुणा 20 का मतलब कितना हो जाएगा? ये जीरो ऐसे ही, और 2 तिया 6, 2 ढाई 20, 20/60 के बराबर होगा। 20/60 का मतलब है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, यदि इस पर 16% की छूट है तो अगर हम 16% की छूट दे रहे हैं तो फिर विक्रय मूल्य इतना है। तो 16% की छूट का मतलब यही तो हुआ कि 100 रुपया की चीज पर जब आप 16% की छूट दे दोगे तो फिर 16% की छूट का मतलब क्या हुआ, वो चीज कितने की रह गई होगी, 84 की रह गई होगी। और 84 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 882 के बराबर दे रखी है। भाई 100 की चीज पर 16 की छूट है तो 84 की रह गई, हमारे हिसाब से 84 की रहेगी, किताब वालों के हिसाब से इतने की रह गई। इन्होंने कहा है अगर छूट 28 कर दें तो छूट जब 28 करेंगे, 28 की छूट का मतलब यही तो हुआ कि अब वो चीज 100 की नहीं रह गई होगी, अब रह गई है वो 72 की। तो 72 रेशियो की वैल्यू पूछी है, यहां से अगर एक रेशियो की निकालेंगे तो 882 के बटे में कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 12 से अगर इसे डिवाइड करेंगे 12 सत्ते 84, और इसे अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 सत्ते 84, या 7 से डिवाइड हो रहा, 12 से ये डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो फिर 7 से इसे डिवाइड कर लीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, यहाँ आ गया 1, 7 दूनी 14, और यहाँ आ गए 4, 7 छंग 42। इसे और डिवाइड करेंगे, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, इसे 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, यानी एक रेशियो अगर इतने का तो 72 रेशियो कितने का होगा, 72 और एक रेशियो हो गया 21/2 का। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36, 36 और 21 की गुणा देखिए कैसे करेंगे, 36 एकम 36, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 6 लिखा हो। डायरेक्टली तो आप ये बता सकते हैं, देखिए अगर आप डायरेक्टली करना चाह रहे हैं तो ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 6 लिखा है तो आप ये बता सकते हैं। और अगर आप गुणा कर रहे हैं 36 और 21 की तो देखिए 36 एकम 36 का ये हो गया 3 हासिल, 36 दूनी 72 और 3 कितने हो जाएंगे 75, 756 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि पहला विकल्प। आज की इस पूरी क्लास में आपको डिस्काउंट बिल्कुल मजेदार तरीके से करा दिया गया है। आप इस पूरी क्लास को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में यहां से एक प्रश्न या दो प्रश्न, किसी सेट में 2 प्रश्न आए हुए हैं आप प्रीवियस ईयर के अगर देखेंगे, और किसी सेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छे से जब आप तैयार कर लेंगे तो बहुत इजिली आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिर ये भी अब करें, क्योंकि इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं लेकिन हमारा तो कुछ ना कुछ फायदा ही है। थैंक यू।